Hello friends, welcome back to our channel. Today we are here with the question and answer set of chapter 11 circle. तो इसमें दो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 42 एंड प्रैक्टिस सेट नंबर 43। तो हम लोग एक एक प्रैक्टिस सेट लाइन बाय लाइन देखेंगे उसमें क्या है। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 42 का फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। आपको एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को पूरा कंप्लीट करना है। मीन्स जहाँ पर आपका इस टेबल में क्या दिया, रेडियस, डायमीटर और सरकमफ्रेंस। पहला क्वेश्चन में तो रेडियस आपको दिया हुआ है, तो डायमीटर एंड सरकमफ्रेंस पे डायसे, तो ये मालूम करना है। तो ऐसी सेकंड क्वेश्चन में रेडियस मालूम करना है, सरकमफ्रेंस मालूम करना है, आपको दिया है डायमीटर। तो इस तरीके से चारों क्वेश्चन जो टेबल में दिए हुए हैं वो आपको सॉल्व करना है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब आपको टेबल कैसे, हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट वन, यहाँ पर आपको रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, जो कि आपको डायमीटर मालूम करना है, सरकमफ्रेंस मालूम करना है। तो सरकमफ्रेंस का आपको सबसे पहले डायमीटर हम लोग मालूम कर सकते हैं। डायमीटर जो कि डी होता है वो होता है 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू आर, मीन्स 2 इंटू 7, तो 2 7 सा 14, तो आपका डायमीटर हो गया 14 सेंटीमीटर। उसी तरह सरकमफ्रेंस मालूम कर सकते हैं। सरकमफ्रेंस जो कि सी होता है, पाई डी निकाल सकते हैं। पाई की वैल्यू है 22/7 और डी की वैल्यू है 14, जो कि डायमीटर। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, सो 22 मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स 44 सेंटीमीटर का तुम्हारा क्या हो गया, सरकमफ्रेंस। तो आप यहाँ लिख सकते हो डायमीटर आपका कितना है 14 सेंटीमीटर, तो आपका यहाँ 14 सेंटीमीटर एंड सरकमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर, तो आप 44 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। सो मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन में आपको कैसा दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको इससे भी सॉल्व करना पड़ेगा। सेकेंड वन, यहाँ पर आपको सिर्फ डायमीटर दिया हुआ है जो कि 28 सेंटीमीटर है, तो हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस मालूम करने के लिए रेडियस जो होता है वो हाफ ऑफ डायमीटर रहता है, इज इक्वल टू डायमीटर की 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस, आप सरकमफ्रेंस कोई भी फॉर्मूला इज इक्वल टू पाई डी। पाई की वैल्यू 22/7, डी की वैल्यू 14, 7 1 ज़ा 7, सॉरी डी की वैल्यू है आपकी, डायमीटर कितना है 28 है, ये 7, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 22 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 ज़ा, तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, जहाँ पर आप रेडियस लिख सकते हो 14 सेंटीमीटर और डायमीटर और सरकमफ्रेंस 88 सेंटीमीटर। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू पाई डी। सरकमफ्रेंस की जगह सरकमफ्रेंस रखेंगे, पाई की जगह पाई की वैल्यू, डी नहीं पता है तो डी को ऐसे ही रख देंगे। तो 616, 7 जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, 22 उधर मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आ जाएगा डिवाइड। सो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 0 बचा, 2 8 ज़ा 16, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 8 बचा, 11 8 ज़ा 88, मीन्स 28 इंटू 7 इज इक्वल टू डी। तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 28 इंटू 7, 7 8 ज़ा 56, 7 2 ज़ा 14 और 119 इज इक्वल टू डी। देयरफॉर डायमीटर हो गया 196 सेंटीमीटर। सो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर,
1/2 into 196, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 8s are 16 is 98 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका रेडियस एंड डायमीटर। रेडियस आपका 98 सेंटीमीटर और डायमीटर 196 सेंटीमीटर। तो ये इस तरीके से ये थर्ड वन हो गया। सो मूविंग टू द फोर्थ वन। फोर्थ क्वेश्चन कैसे मालूम करेंगे? यहाँ पर आपको दिया है वापस से सरकमफ्रेंस 72.6 सेंटीमीटर। सो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है? पाई डी। सरकमफ्रेंस की जगह पर सरकमफ्रेंस, पाई की जगह पर 22/7, डी की जगह पर डी। तो 72.67 उधर चला गया तो ऊपर मल्टीप्लाई में 22 हो गया नीचे। पॉइंट निकाल के हम इधर पे एक 0 बढ़ा देते हैं। अब 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 11 1s are 11, 0 का वैसे 11 3s are 33, 11 3s are 33। तो मेरा आंसर आया 33 मल्टीप्लाई बाय 7/10 इज इक्वल टू डी। नीचे 10 बचा हुआ, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 3s are 21, 7 3s are 21 और 2 25/10 मीन्स डी इज इक्वल टू एक 0 है तो एक नंबर पहले पॉइंट लगा सकते हैं, तो नीचे आ जाएगा मेरा 1। सो हम लोग इसको वो ऊपर ले 0 ऊपर ले लिए। सो मेरा आंसर आ गया 25। 7 3s are 21 और 2 23 होता है। मेरा आंसर आएगा 23.1। ठीक है, तो डायमीटर यह हो गया। देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर, जो कि मेरा क्या हो जाएगा? रेडियस 1/2 इंटू 23.1। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1 बचा। 2 5s are 10, 1 बचा। 2 5s are 10 मीन्स 11.55 सेंटीमीटर मेरा हो गया रेडियस। सो आप यहाँ लिख सकते हो रेडियस इज 11.55 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 23.1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके सारे आंसर्स इसमें आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 176 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। अगर सर्कल का सर्कमफ्रेंस 176 है तो उसका रेडियस कितना होगा? तो अब इस क्वेश्चन में कैसे हम लोग मालूम करेंगे इसका रेडियस? सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है? सरकमफ्रेंस, जो कि सी होता है, वो कितना है? 176 सेंटीमीटर। मुझे मालूम करना है रेडियस। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है? सी इज इक्वल टू पाई डी। मीन्स डी तो नहीं है, या तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये दोनों भी फॉर्मूला सरकमफ्रेंस के, राइट। जब आपको रेडियस दिया है तो रेडियस वाला इस्तेमाल करो, जब आपको डायमीटर दिया है तो डायमीटर का इस्तेमाल करो, क्योंकि डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस। फॉर्मूला सेम है, सिर्फ पाई वैसी रहता है, डी की जगह 2r आ जाता है। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो कि सरकमफ्रेंस दिया है 176, 2 पाई आर। अच्छा, 176 इधर पाई की जगह पर मैं 22/7 और आर मुझे नहीं पता, जो कि मुझे मालूम करना है रेडियस। तो 176, 7 उधर चला जाएगा तो ऊपर 2 नीचे 22 नीचे। अब आप मालूम कीजिए 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 8s are 16, 11 2s are 22, 11 8s are 88, 2 1s are 2, 2 4s are 8। सो नीचे तो 1 बचा, मीन्स 4 इंटू 7 इज इक्वल टू आर। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस आपका कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर इज द रेडियस। क्वेश्चन नंबर 3,
The radius of a circular garden is 56 meter. What would it cost to put a 4 round fence around this garden at a rate of 40 rupees per meter? तो एक सर्कुलर गार्डन है जिसका रेडियस 56 मीटर है, तो उस गार्डन में अगर मुझे 4 राउंड का फैंस अगर लगाना है 40 रुपीज़ पर मीटर में, तो कितना कॉस्ट होगा वो मालूम करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। एक सर्कुलर गार्डन है, एक गार्डन है आपका, राइट, एक गार्डन है सर्कल में जिसका रेडियस मुझे दिया हुआ है 56 मीटर। अब इस सर्कुलर गार्डन में मुझे क्या चाहिए, 4 राउंड फेंस में, अगर यहाँ से चालू करता हूँ तो 1 राउंड, ये एक यहाँ ख़त्म हुआ, इसे 4 राउंड लगाना है। तो 4 राउंड का फेंस अगर मुझे लगाना है तो मुझे कितना रुपया कॉस्ट खर्चा होगा। अगर 1 मीटर का खर्चा 40 रुपीज़ है, तो 4 राउंड का लगाना है, मीन्स हमें क्या मालूम करना है, ये सरकमफ्रेंस, इसका ये सर्कल का सरकमफ्रेंस मालूम करना है। तो यहाँ पर अभी हमें दिया हुआ क्या है, रेडियस दिया हुआ है, मीन्स r इज इक्वल टू 56 मीटर। देयरफॉर सरकमफ्रेंस मालूम करना है, जो कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू 2πr लिख सकते हैं, ठीक है। और सरकमफ्रेंस मुझे नहीं पता है, 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू मुझे 56, 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56, मीन्स 2 × 22 × 8। तो आपका आंसर क्या आएगा, 22 × 8 मीन्स 44, 44 मल्टीप्लाई बाई 8 हो गया आपका 352 मीटर। यह आपका हो गया सरकमफ्रेंस, मीन्स 1 राउंड का। अगर ये सर्कल है, अगर 1 राउंड फेंस लगाऊंगा तो मुझे 352 है, तो मुझे कितना राउंड लगाना है, 4 राउंड फेंस। तो देयरफॉर 4 राउंड फेंस का टोटल कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 352 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 13 14, इतना मीटर 4 राउंड का फेंस है। तो 4 राउंड के तो ये बन जाएंगे, ये इतना मीटर, जो भी आपको वायर या जो भी लगना है तो वो इतना मीटर लगेगा। लेकिन 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, 40 रुपीज़। तो मुझे क्या मालूम करना है, टोटल कॉस्ट, व्हाट वुड बी द कॉस्ट, देयरफॉर टोटल कॉस्ट वुड बी 1400 मल्टीप्लाई बाय पर मीटर का जो कॉस्ट है। तो आपका जो आंसर आएगा 4 8 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 और 1 5 और 0 वैसे। तो इतना रुपीज़ आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा, 56,320 रुपीज़, अगर 4 राउंड का वो हम लोग उसमें फेंस करेंगे तो। अब क्वेश्चन नंबर 4, द व्हील ऑफ ए बुलक कार्ट has a diameter of 1.4 meter. How many rotations will the wheel complete as the cart travels 1.1 kilometer? मीन्स एक बुलक कार्ट का जो टायर है, व्हील है जो, वो 1.14 मीटर्स के डायमीटर पे है, तो उसको कितना रोटेशन, मीन्स कितनी बार वो ऐसा गोल चक्कर घूमेगा कि वो 1.1 किलोमीटर अगर चलेगा तो कितने रोटेशंस उसके होंगे। अभी इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, बुलक कार्ट का डायमीटर, मीन्स डायमीटर इज इक्वल टू 1.4 मीटर। तो वो व्हील कितने रोटेशन हमें बताना है, मीन्स रोटेशन मीन्स, अब ये सपोज ये आपका बुलक कार्ट का व्हील है, अगर वो यहाँ से शुरू करता है तो वो ऐसा गोल घूमेगा तो थोड़ा आगे जाएगा, मीन्स एक एक सरकमफ्रेंस वो धीरे धीरे ऐसा गोल गोल घूमते घूमते वो आगे जाएगा। तो एक सरकमफ्रेंस कंप्लीट करेगा तो ऐसे वो टोटल कितना जाना है उसको, 1.1 किलोमीटर जाना है। तो ऐसे वो कितने रोटेशन ऐसे गोल गोल घूम के वो जाएगा वो बताना है, मीन्स ये क्या मालूम करना है हमें, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला अगर आप लगाओगे सरकमफ्रेंस का तो वो है पाई डी, क्योंकि डी दिया हुआ है मुझे।
तो 22/7 मल्टीप्लाई बाई डी इज 1.4। तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 0.2, 22 इंटू 0.2, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4.4 मीटर का आपका ये हो गया सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील। ये हो गया सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील मीन्स एक रोटेशन। अगर एक रोटेशन होता है देयरफॉर वन रोटेशन कितना क्लिक करता है, कितना, वन रोटेशन इज इक्वल टू वन सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। जो कि है एक रोटेशन में 4.4 मीटर। तो हमें ये बताना है कि कितना रोटेशंस वो कवर करेगी। तो नंबर ऑफ रोटेशंस देयरफॉर इज इक्वल टू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसको कवर करना है, 1.1 किलोमीटर, मीन्स डिस्टेंस अपॉन इसका वन रोटेशन का सरकमफ्रेंस, मीन्स सरकमफ्रेंस लिख सकते हैं, सरकमफ्रेंस या वन रोटेशन, या एक रोटेशन जो होता है वो कितने का है वो। सर फॉर डिस्टेंस कितना हो गया आपका, डिस्टेंस हो गया आपका 1.1 किलोमीटर, किलोमीटर में है, और ये 4.4 मीटर में है। तो सबसे पहले किलोमीटर और मीटर में जो है, सबसे पहले इसको हमें सेम करना पड़ेगा, या तो आप किलोमीटर में रखो या मीटर में रखो। तो हम लोग इसे किलोमीटर को मीटर में करते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, ये हमारा फॉर्मूला है। सो किलोमीटर को हम मीटर में कर देते हैं। सो 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन, तो ये मेरा हो जाएगा मीटर में, और नीचे भी मीटर में दिया हुआ है 4.4 मीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा अभी, अगर मैं पॉइंट के बाद ये निकालो तो नीचे एक ज़ीरो, ये ज़ीरो से पहले पॉइंट एक था, एक ही नंबर था, तो एक ज़ीरो, मीन्स 11 इंटू कितना ज़ीरो हो गया, 10,000 अपॉन 440, ये गया, ये गया। अब 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44, मीन्स 1000 अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 बचा, 4 5 ज़ा 20 इज इक्वल टू 20, मीन्स 250 रोटेशंस उसको चाहिए। तो ये हो गया आपका आंसर। Therefore number of rotations will be 250। तो 250 रोटेशंस करेंगे तो 1.1 किलोमीटर वो कवर कर देगा। तो ये था आपका इसका आंसर। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अभी हमें इसमें से 4 कोई ऑप्शन है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसके लिए चूज करना है। If arc AXB and arc AYB are corresponding arcs and measure arc AXB is 120 degree, then measure arc AYB कितना होगा। मीन्स AXB और AYB एक करस्पॉन्डिंग आर्क है जिसमें आर्क AXB की वैल्यू 120 डिग्री है, तो आपको बताना है AYB कितना होगा। तो उन 4 क्वेश्चन में से करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए सबसे पहले हमें ये चूज करना है कि ये है क्या, आर्क ए एक्स एंड ए वाई भी एक करस्पॉन्डिंग आर्क है। करस्पॉन्डिंग आर्क मीन्स बाजू बाजू में आर्क है। अगर मैं ये ए एक्स बी, तो इसके करस्पॉन्डिंग आर्क मीन्स इसी के साथ से लगा हुआ ऐसा ए वाई बी। अगर आर्क ए एक्स बी की वैल्यू कितनी है, ए एक्स बी की वैल्यू दिया है 120 डिग्री, तो आर्क ए वाई बी की वैल्यू मालूम कर रहे हैं। मीन्स ये मेजर आर्क और ये माइनर आर्क हो गया। देयरफॉर ये दोनों करस्पॉन्डिंग आर्क है। तो दूसरा आर्क मालूम करने के लिए देयरफॉर मेजर आर्क ए वाई बी, ये पूरे सर्कल में से आपको क्या करना है, पूरे सर्कल में से 360 डिग्री माइनस
मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क, जो भी है, चाहे वो मेजर हो सकता है या माइनर, मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क। तो करस्पॉन्डिंग आर्क क्या है आपका, जो कि करस्पॉन्डिंग आर्क मेजर आर्क ए एक्स बी एंड आर्क ए वाई बी आर करस्पॉन्डिंग आर्क, जो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो ये करस्पॉन्डिंग आर्क है, तो करस्पॉन्डिंग आर्क ए एक्स बी जो दिया है, मेजर आर्क ए एक्स बी, और ए एक्स बी की वैल्यू है 120 डिग्री, जो कि माइनस होकर आपका कितना हो जाएगा 240 डिग्री। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 240 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 2, सम आर्क्स आर शोन इन द सर्कल विद सेंटर ओ, वो सेंटर ऑफ द सर्कल है, कुछ आर्क्स दिए हुए हैं। राइट द नेम ऑफ माइनर आर्क, मेजर आर्क और सेमी सर्कुलर आर्क, हमें ये नाम लिखना है। तो अब इस फिगर को देखते हुए हमें नाम लिखना है, जो कि है माइनर आर्क। सबसे पहले माइनर आर्क लिखते हैं, माइनर आर्क्स के नाम। माइनर आर्क मीन्स छोटे आर्क, तो सबसे छोटा आर्क ये लिख सकते हैं क्यू एक्स पी या पी एक्स क्यू, आर्क क्यू एक्स पी। और कौन से हो सकते हैं, ये भी एक छोटा आर्क है, पी आर, आर्क पी आर। और कौन सा आर्क हो सकता है, आर्क आर वाई। और कौन सा आर्क हो सकता है, आर्क वाई क्यू। आर्क एक छोटा लिख सकते हैं, आर्क क्यू एक्स। फिर आर्क एक्स पी या पी एक्स लिख सकते हैं, और आर्क एक पी आर वाई। मीन्स ये क्या बेस पे लिखे कि माइनर आर्क जो आधे से कम हो, जैसे ये हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो इसके बाद जितने आधे से कम होते, पहला आर्क, दूसरा आर्क, तीसरा आर्क, चौथा आर्क, मतलब हम लोग ये पूरा आधा नहीं ले सकते या आधे से बड़ा आर्क नहीं ले सकते, जो आधे से छोटा हो। ये हाफ में डिवाइड हो गया तो इधर से 1 2 3 4, ये छोटा आर्क, ये छोटा आर्क। फिर अगर ये देखा जाएगा तो अगर ये भी डिवाइड होगा तो ये आधे से कम होगा, इसके लिए पी आर वाई या वाई आर। तो ये इतने आर्क आपके माइनर आर्क रहेंगे। इसके बाद जैसा नेक्स्ट आता है आपका, हमें और दूसरा क्या बोला है, मेजर आर्क मालूम करने के लिए। सो मेजर आर्क कैसे मालूम करेंगे आप, मेजर आर्क जो आधे से अब ज्यादा हो, मेजर आर्क आधे से ज्यादा हो। मेजर आर्क में आपका क्या आ जाएगा, आर्क जैसे अंदाजे से पी आर वाई तो नहीं ले सकते, इधर से ले सकते, पी आर क्यू ले सकते हैं डायरेक्ट बड़ा, या पी वाई क्यू जो भी है, आर्क पी आर क्यू ले लिया मैंने, एक आर्क ले लिया। फिर आर्क ऐसे आते हैं, आर्क पी क्यू आर, ये एक आर्क। अब पी से पी ले लिए, अब आर से लेते हैं, आर क्यू पी, आर क्यू पी। फिर आर से निकल के आते हैं, फिर वाई से ले सकते हैं, वाई क्यू आर, वाई क्यू आर। हाँ ये भी एक मेजर आर्क हो गया, वाई क्यू आर, वाई पी क्यू। हाँ इस तरफ से भी निकल जाएंगे तो आर्क वाई पी क्यू, वाई इसके बाद क्यू से आते हैं, क्यू पी वाई लिख सकते हैं, आर्क वाई पी क्यू या क्यू पी वाई, ये एक ही हो गया। ठीक है, अभी एक्स से लेते हैं, क्यू से लेते हैं, क्यू एक्स वाई, हाँ क्यू एक्स वाई, और क्यू वाई पी, क्यू वाई पी या पी आर क्यू या पी वाई क्यू, ये तो इससे हो गए।
ओके क्यू। फिर एक्स का बचा, एक एक्स का ले लेते हैं, आर एक्स पी क्यू ले लेते हैं, एक्स पी क्यू। फिर एक्स आर वाई ले लेते हैं, या एक्स आर वाई, जो कि ये हो गए, ये हाफ से ज़्यादा, मोर देन हाफ, मोर देन हाफ से बड़ा रहेगा, ये लेस देन हाफ ऑफ सर्कल, इसके लिए ये होगा। और फिर बाद में लास्ट वाला आपका जो आ जाएगा सेमी सर्कुलर आर्क, और सेमी सर्कुलर जो 50-50 में डिवाइड होता है, मीन्स हाफ हाफ में ऐसे डिवाइड होता है, तो हम लोग सेमी सर्कुलर आर्क लिख सकते हैं। सेमी सर्कुलर आर्क में आपका क्या हो जाएगा, आर्क आर वाई क्यू, जो कि हाफ में डिवाइड हो रहा है नीचे वाला, एंड आर्क क्यू एक्स आर लिख सकते हो, या क्यू पी आर जो भी लिख सकते हो, या आर पी क्यू, चाहे आप इस तरफ से लिख सकते हो चाहे इस तरफ से, लेकिन बनेंगे आपके सिर्फ दो ही आर्क सेमी सर्कुलर। तो ये हो गया इसका आंसर। Question number 3. In a circle with center O, the measure of minor arc is 110 degree. What is the measure of major arc PYQ? मीन्स एक सर्कल में अगर माइनर आर्क की वैल्यू दी हुई है जिसका सेंटर O है, तो मेजर आर्क की वैल्यू हमें मालूम करना है। तो इस सॉल्यूशन में हमें ये पता है, हमें क्या मालूम करना है, मेजर आर्क का फॉर्मूला, मीन्स मेजर आर्क मालूम करना। देयरफॉर मेजर ऑफ मेजर आर्क, एक सर्कल में मेजर आर्क का मेजर क्या होता है, 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। माइनर आर्क जो कि हमें दिया हुआ है 360, तो वैसे मेजर ऑफ माइनर आर्क जो कि करस्पॉन्डिंग है उसके वो 110 डिग्री होता है। 360 में से 110 गया तो 0, 5, 250। Therefore measure of major arc PYQ is 250 डिग्री। तो ये हो, तो इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11 सर्कल के क्वेश्चन एंड आंसर सेट में आपका फिलहाल इतना ही था। दो प्रैक्टिस सेट थे, प्रैक्टिस सेट नंबर 42 एंड 43, जिसमें जो भी क्वेश्चन हैं मैंने आपको सॉल्यूशंस के साथ आपको दिखा दिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।